मंच पर खड़े होकर हिंदू ग्रंथों का मजाक बनाना, बीजेपी नेता और दूसरे देश की महिलाओं की बदनामी करना, यह सब बहुत आसान है। लेकिन पता है दोस्तों, मुश्किल क्या है? मुश्किल है पारसी राहुल गांधी के लिए सनातन धर्म का सम्मान करना, महिलाओं का सम्मान करना, राम नाम से जो चिढ़ है उनके अंदर, उसे जड़ से खत्म करना। लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। पुणे के मंच पर कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने खड़े होकर खुद को महिला अधिकारों का मसीहा और देश का सबसे बड़ा फेमिनिस्ट बना दिया। लेकिन मंच की वो तालियां भी ठंडी भी नहीं हुई थी कि दिल्ली में भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस से राहुल गांधी के इस पूरे नारीवादी नाटक की धज्जियां उड़ा दी। बांसुरी स्वराज का सीधा वार था, राहुल गांधी जी क्या पितृ सत्ता मिटाने का ये ज्ञान सिर्फ भाषणों और रील्स के लिए रिजर्व्ड है, या आपकी अपनी पार्टी में पनपती स्त्री विरोधी सोच पर भी आपका चाबुक चलेगा? बांसुरी स्वराज ने राहुल गांधी के सिलेक्टिव फेमिनिज्म की पूरी पोल खोल दी। उन्होंने कुछ सवाल किए और इन सवालों को आप भी बहुत ध्यान से सुनिएगा। सुप्रिया श्रीनेत का मामला, जब बीजेपी की मंडी से प्रत्याशी कंगना रनौत पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत के हैंडल से बेहद भद्दी और आपत्तिजनक टिप्पणी हुई, तब राहुल गांधी की ये पितृसत्ता विरोधी चेतना कहां सो रही थी? हेमा मालिनी पर हमला, कैथल की रैली में रणदीप सुरजेवाला ने वरिष्ठ अभिनेत्री और सांसद हेमा मालिनी पर अमर्यादित बयान दिया, लेकिन राहुल गांधी ने एक शब्द तक नहीं कहा। राष्ट्रपति का अपमान, देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपत्नी जैसे घटिया शब्द का इस्तेमाल किया, तब भी राहुल का नारी सम्मान मौन रहा। इटली की पीएम पर ओछा मजाक, 22 अगस्त को पुणे के मंच पर ज्ञान बांटने वाले राहुल गांधी सिर्फ 10 दिन पहले खुद इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी पर संदीप दीक्षित के साथ बैठकर ओछे मजाक और इशारेबाजी में शामिल हुए, जिसे बांसुरी स्वराज ने लड़कों की लॉकर रूम टॉक करार दिया। सच ये है कि स्क्रिप्टेड भाषणों से कोई फेमिनिस्ट नहीं बन जाता। जब जब अपनी पार्टी के बड़बोले नेताओं पर एक्शन लेने की बात आई तो राहुल गांधी चुप हो गए, गूंगे बन गए। अब सवाल उठना लाजमी है, क्या राहुल गांधी की ये नैतिकता सिर्फ सोशल मीडिया पर रील्स और मीम्स बनाने तक सीमित है, या कांग्रेस पार्टी अपनी ही राजनीतिक पितृसत्ता को खत्म करने की हिम्मत दिखाएगी? सबसे पहले तो आप अपने घर पर ध्यान दीजिए, जहां आप लोग सिर्फ प्रियंका गांधी को इग्नोर कर रहे हैं, जबकि वो कैपेबल हैं राजनीति संभालने के लिए। राहुल गांधी से ज्यादा परिपक्व राजनीति में उन्हें बताया जाता है, लेकिन फिर भी प्रियंका गांधी को फुल्ली इग्नोर किया जाता है, क्योंकि युवराज कौन है? राहुल गांधी। और अगर राहुल गांधी का दिल इतना ही बड़ा है, राहुल गांधी इतने ही बड़े फेमिनिस्ट हैं, तो सबसे पहले राहुल गांधी को अपने घर से शुरुआत करनी चाहिए और प्रियंका को आगे बढ़ाना चाहिए और खुद 2 कदम पीछे हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ रील्स में राहुल गांधी फेमिनिस्ट है। जाते जाते आपको पूरी बाइट सुनाते हैं बांसुरी स्वराज ने और क्या कुछ कहा है, और आप इस खबर से कितने सहमत हैं कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार। 22 अगस्त को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने एक नया फॉल्स नैरेटिव इस देश में खड़ा करने का प्रयास करा है। वो कहते हैं स्मैश द पेट्रियार्की। आई एम ऑल फॉर इट, लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूं राहुल गांधी जी से कि क्या आप स्मैश द पेट्रियार्की का नारा केवल पुणे के स्टेज तक सीमित रखते हैं, एंड डू यू कंटिन्यू टू शेल्टर पॉलिटिकल पेट्रियार्की विद इन योर ओन कांग्रेस पार्टी? राहुल गांधी जी के पास ना विजन है, ना कोई सकारात्मक एजेंडा। इसीलिए अब जो भी पर्ची पे लिखकर उनकी रिसर्च टीम उनको दे देती है, उससे वो इस देश के युवाओं को और इस देश के देवतुल्य मतदाता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। आइए जरा ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं। लेट्स लुक एट द रिपोर्ट कार्ड ऑफ द कांग्रेस पार्टी, क्योंकि अगर पेट्रियार्की स्मैश करनी है तो फिर ये तो कांग्रेस पार्टी से ही शुरुआत करनी चाहिए ना राहुल गांधी जी को। 22 अगस्त को उन्होंने पुणे के मंच पर यह बयान दिया और 10 दिन पहले खुद राहुल गांधी जी संदीप दीक्षित के साथ एक बहुत ही ओछे मजाक में शिरकत करते हैं एक महिला प्रधानमंत्री के खिलाफ, और वो भी हमारे एक मित्र देश इटली की जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है मेलोनी जी। It was almost like you were overhearing boys talking in a locker room. He was actually resorting to cheap innuendos. He was resorting to sensationalism for nothing but traction on social media. देश के नेता प्रतिपक्ष को यह शोभा नहीं देता।
ऐसा लगता है कि अब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी केवल और केवल मीम्स और रील वैल्यू के लिए ही बयान देते हैं. I want to call out the hypocrisy of Shri Rahul Gandhi as well as his Congress party. कुछ चंद उदाहरण आपके सामने रखना चाहूंगी क्योंकि लिस्ट बहुत लंबी है. सबसे पहले बात करते हैं, जब हमारी मंडी की सांसद कंगना रनौत जी को टिकट मिली थी तो कांग्रेस पार्टी की ही एक महिला नेता सुप्रिया श्रीनेत जी के सोशल मीडिया अकाउंट से इतनी अभद्र टिप्पणी उन पर करी गई. आप सबको याद होगा, रेट पूछा गया था. याद है आपको? रेट पूछा गया था, लेकिन उस पर राहुल गांधी जी ने तब तो किसी के लिए कुछ नहीं कहा, चुप्पी साध ली. यहां तक कि मैंने व्यक्तिगत तौर पर जाकर इस अभद्रता के खिलाफ कंप्लेंट दी थी. फिर हम बात करते हैं अप्रैल 2024 की. रणदीप सुरजेवाला जी कांग्रेस पार्टी के बहुत कद्दावर नेता है, हरियाणा की पृष्ठभूमि से आते हैं, और उन्होंने कैथल की एक रैली में हमारी तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी की उपाध्यक्ष और हमारी मथुरा की सिटिंग एमपी हेमा मालिनी जी के खिलाफ क्या अब अशोभनीय टिप्पणी करी थी. यहां तक कि उस पर ईसी को कार्रवाई करते हुए उनको कैंपेन से बैन करना पड़ा था 48 घंटे के लिए. लेकिन फिर राहुल गांधी जी, कोई स्मैशिंग ऑफ पेट्रियार्की नहीं हुई, कोई ऐसा आपके यहां से बयान नहीं आया. उन्होंने तो बस पुनः मौन साध लिया था. अधीर रंजन चौधरी जी की बात करती हूं. भारत की पहली ट्राइबल महिला राष्ट्रपति को उन्होंने राष्ट्रपत्नी कह के संबोधित करा, लेकिन कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने पुनः मौन साध लिया. कमलनाथ जी, जो मध्य प्रदेश के सिटिंग चीफ मिनिस्टर थे, 2020 की बात कर रही हूं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की एक महिला कैंडिडेट को आइटम कह के संबोधित करा. राहुल गांधी जी, तब आप कहां थे? Why were you not smashing patriarchy then? तब आप उपदेश क्यों नहीं दे रहे थे? करा क्या? ईसी को उन्हें स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट से हटाना पड़ा. यही नहीं, एनसीडब्ल्यू ने भी उन पर कार्रवाई करी. मित्रों, लेकिन सबसे ज्यादा आत्मा को कचोटने वाला अगर बयान है तो वो केआर रमेश कुमार जी का है, जिन्होंने कर्नाटक की विधानसभा में ये कह दिया, इफ रेप इज इनएविटेबल देन अ वुमन शुड लाई डाउन एंड एंजॉय इट.